अगर नहीं करनी आती है आपको माँ दुर्गा की पूजा, नवरात्र में जाना पड़ रहा है घर से दूर और नहीं जप सकते हैं माँ दुर्गा के मंत्र, तो कैसे मिलेगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा? पंडित जी, कैसे मिलेगी जब न जानू पूजा न जानू साधन, तो फिर कैसे माँ की कृपा मिलेगी? सिर्फ भाव से, जिसका जिक्र आप अक्सर करते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम कहने का मतलब ये है कि हाँ, गृहस्थ जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नौकरी में है, कोई कहीं यात्रा में है, तो पूजा पाठ नहीं कर पाता है। उन सब लोगों के लिए मैं भगवती को साक्षात्कार करवा देने तक का मतलब कि वचन देता हूँ। आप सिर्फ एक काम करिए, रात्रि सूक्त में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। अगर आप बिल्कुल अगरबत्ती नहीं जला सकते, बिल्कुल दुर्गा मंदिर नहीं जा सकते, बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ मेरा एक आग्रह स्वीकार करिए। आज पूरे दिन जितनी भी महिलाएं आपको जहां भी दिखाई दें, सब में आप 1 मिनट के लिए भगवती दुर्गा को देखें कि इनके सर पे मुकुट लगा हुआ है, इनके हाथ में खड्ग है, इनके हाथ में ढाल है और ये सिंह पर सवार है। बस इसी प्रकार से आप दिन भर में अगर 10 महिलाओं में भी भगवती का ध्यान कर लें तो आपका नवरात्र बन गया। और जहां भी आप माता का स्मरण करेंगे वहां माता आपके सामने खड़ी दिखाई देंगी। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगस्तु। संसार की सभी स्त्रियों में वो विराजमान हैं। अगर ये दुर्गा साधक के मन में भाव नहीं है तो उसकी दुर्गा साधना व्यर्थ है। जब तक ये भाव आपके मन में न जागृत हो जाए कि देश या विदेश या संपूर्ण विश्व की स्त्रियों में वही आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा विराजमान है, जब तक ऐसा भाव आपके अंदर पुष्पवित पल्लवित नहीं होगा, तब तक आपकी सारी साधना निष्फल है। और अगर ये साधना आपकी बन गई तो समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य हो गया। इसी तरह से भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। हे पार्वती, जो राम के चरणों में लगे हुए हैं और जिनके शरीर से काम, मद और क्रोध ये तीनों चीजें दूर हो गए हैं, वो निज प्रभुमय देखें जगत, पूरे संसार को अपने प्रभु का ही स्वरूप देखते हैं। इसलिए केहिसन करें विरोध, इसलिए किसका विरोध करें, इसलिए वो किसी का विरोध कभी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये रामचरितमानस की बात है, उसी तरह से दुर्गा सप्तशती की बात है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की समस्त स्त्रियों में वही जगत जननी जगदम्बा विराजमान है, ऐसा भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पत्नी में भी जगत जननी जगदम्बा का भाव नहीं देखेंगे, उसमें भी आपको जगत जननी जगदम्बा का भाव देखना चाहिए। अपनी पुत्री में भी देखना चाहिए, पत्नी में भी देखना चाहिए, माता में भी देखना चाहिए, और संसार की सभी स्त्रियों में यह भाव करके अगर मन ही मन प्रणाम करते रहिए तो आपको संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।